नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज आप लोगों एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिससे आप अपनी जिंदगी की अहमियत जान पाओगे। सबको अनदेखा कर दो, केवल अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दो, हमेशा अंदर से सकारात्मक रहो और एक वक्त पर एक ही विचार पर ध्यान दो। ऐसी सीख गौतम बुद्ध ने कई सालों पहले उस वक्त की पीढ़ी को क्यों दी थी? इसके पीछे का रहस्य क्या है? आज इसी रहस्य के बारे में हम गौतम बुद्ध की कहानियों के माध्यम से जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, पहली कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। पहली कहानी एक बार की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक पेड़ के नीचे बैठे थे। उसी समय राजा अजातशत्रु वहां पहुंचे और बुद्ध से पूछा, हे भगवान, जब से मैं आपका अनुयायी बना हूं, सभी मेरा शोषण कर रहे हैं। अब वे मेरी शांति का अनुचित लाभ उठा रहे हैं। आपके अनुयायी बनने से पहले मेरे देश के सभी लोग मुझसे बहुत डरते थे, क्योंकि मैं बहुत क्रूर राजा था। मैं किसी को भी मौत की सजा देने के बारे में दोबारा नहीं सोचता था। लेकिन आपका अनुयायी बनने के बाद मुझे किसी को दंड देने का मन नहीं होता, ना ही गुस्सा आता है। मैं बहुत शांत हो गया हूँ और मैं सभी को दया की दृष्टि से देखता हूँ। लेकिन कुछ लोग मेरे शांत आचरण का गलत फायदा उठा रहे हैं। उनसे अब मेरे देश के लोगों को भी एक तरह के खतरे में डाल दिया है। इस कारण मुझे अपने देश के शासन में प्रतिदिन अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कृपया मुझे बताएं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। राजा अजातशत्रु की यह बात सुनकर बुद्ध उसे एक कहानी सुनाते हैं। वह कहानी कुछ इस प्रकार है। एक समय की बात है। एक गांव के पास एक खेत के कोने में बड़ा पेड़ खड़ा था। पेड़ के नीचे एक बिल में एक जहरीला सांप रहता था। थोड़ी सी भी उत्तेजना पर सांप ने लोगों पर हमला कर दिया और सांप के घातक काटने से कई लोगों की मौत हो गई। इस सांप के डर से लोग पेड़ के पास जाने से भी डरते थे। एक दिन एक साधु गांव से गुजर रहा था और उसने इस खूबसूरत बड़े पेड़ को देखा। आगे बढ़ने से पहले उन्होंने पेड़ की छाया के नीचे ध्यान करने का फैसला किया। कुछ ग्रामीण जो अपने खेत से घर वापस जा रहे थे, उन्होंने साधु को देखा और उसे सांप के बारे में चेतावनी दी। उन्होंने उसे बताया कि यह सांप इतना खतरनाक है कि जो भी इसके पास जाता है उसे काट लेता है। साधु मुस्कुराया और बड़े पेड़ की ओर चलता रहा। ग्रामीण वहां से चले गए। जैसे ही साधु ध्यान करने बैठा, सांप उसके बिल से बाहर आ गया, अपनी गुस्से भरी फुफकार के साथ काटने को तैयार। साधु ने सीधे सांप की आंखों में देखकर एक मंत्र का जाप किया और चमत्कारिक ढंग से सांप ने उससे बातचीत शुरू कर दी। सांप उस साधु से कहता है, हे मनुष्य, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? तुम्हें मालूम नहीं कि यह मेरा इलाका है और कोई यहाँ आने की हिम्मत नहीं करता? साधु ने करुणा से कहा, मेरे प्रिय मित्र, इसमें डरने की क्या बात है? मैं किसी चीज से नहीं डरता। मैं ना मौत से डरता हूँ, न जीने की चाहत रखता हूँ। तो मुझे तुमसे क्यों डरना चाहिए? दरअसल तुम्हें डर है कि कोई तुम्हें मार ना दे, इसलिए तुम दूसरों को काटते हो। साधु की यह बात सुनकर सांप आश्चर्यचकित रह गया। अब तक उसकी मुलाकात ऐसे लोगों से ही हुई थी जिन्होंने उसे मारने की कोशिश की थी या उससे डर कर भाग गए थे। लेकिन वह कभी ऐसे वास्तविक व्यक्ति से नहीं मिला था जो उससे नहीं डरता हो। यह सुनकर सांप साधु के चरणों में लिपट जाता है और कहता है कि हे प्रभु, आप सही कह रहे हैं। मैंने आज तक जो भी किया है अपनी जान बचाने के लिए किया है। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो लोग मुझे मार डालेंगे। साधु ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरे प्रिय मित्र, एक बात याद रखना कि हमारा जीवन एक दिन समाप्त हो जाएगा। इसलिए इसे बचाने के लिए दूसरों को मारना उचित नहीं है। अपने जीवन का यह मोह त्याग दो और पूर्ण हो जाओ। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। सांप पर साधु की बातों का असर हुआ और उसने फैसला किया कि आज के बाद वह किसी को नहीं काटेगा। वह अपना क्रोधी स्वभाव त्याग देता है और दूसरों को काटना बंद कर देता है। लेकिन इसका परिणाम विपरीत होता है। जब लोग कहते हैं कि सांप ने दूसरों को काटना बंद कर दिया है, अब वे इसका नाजायज फायदा उठाने लगे हैं। जो लोग उससे डरकर दूर भागते थे, वे अब उसे पकड़ने लगे। अब ज्यादातर लोग उसे चिढ़ाते, नोच और चोट पहुंचाते। अब सांप हमेशा घायल और आहत रहता था। वह बहुत दुखी था। वह अपने जीवन के सबसे कठिन समय से गुजार रहा था। कुछ दिनों के बाद वह साधु फिर उस गांव में आया और उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसकी नजर उस सांप की चोट पर पड़ी तो उसे ऐसी दयनीय अवस्था में देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने उससे पूछा, है मेरे मित्र, तुम्हारी ऐसी दयनीय स्थिति कैसे हो गई? तुम्हें किसने घायल किया है? सांप ने उत्तर दिया कि ओह राजा अजातशत्रु को यह कहानी सुनाने के बाद बुद्ध ने उनसे पूछा, राजा, इस कहानी से आपने क्या समझा? आप मेरे उपदेश को सांप की तरह गलत तरीके से ले रहे हैं। मैंने आपसे अपना क्रूर स्वभाव छोड़ने को कहा था,
लेकिन मैंने आपसे राजा का कर्तव्य छोड़ने को नहीं कहा था। आपको बाहर से कठोर बनकर राजा होने का अपना कर्तव्य पूरा करना होगा, ताकि आपके राज्य में सभी लोग अच्छे से अनुशासित रह सकें। आपको सख्त बनकर अपने राज्य में न्याय की प्रक्रिया को बनाए रखना होगा, ताकि आपके राज्य में लोग शांति से रह सकें और उन्हें किसी भी प्रकार की असुरक्षा महसूस ना हो। इसलिए तुम्हें अंदर से एक सच्चे साधु की तरह और बाहर से एक असली राजा की तरह शासन करना होगा। अगर हम अपने आसपास की दुनिया को देखें तो पाएंगे कि अच्छे लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता है। लोग अक्सर विनम्र लोगों का अवांछित फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, और इसी वजह से जो लोग बहुत अच्छे इंसान होते हैं उन्हें अपने दैनिक जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे सज्जन लोगों को बुद्ध की इस कहानी से सीख ले। उन्हें यह समझने की जरूरत है कि कभी कभी लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं, आपकी शालीनता का गलत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इन लोगों को अपनी सीमा में रखने के लिए आपको परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करना होगा। उन्हें उचित अनुशासन में रखने के लिए यदि क्रोध भी करना पड़े तो करना चाहिए। आप इसे अपने शांतिपूर्ण मन की आंतरिक शांति को परेशान किए बिना कर सकते हैं। साधु और सांप की कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी उपदेश का सही अर्थ समझना बेहद जरूरी है। सांप ने हिंसा छोड़ दी, लेकिन उसने अपनी आत्म सुरक्षा की क्षमता को भी त्याग दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि लोग उसका शोषण करने लगे। उसी प्रकार राजा अजातशत्रु ने अपनी क्रूरता तो छोड़ दी, लेकिन अपने कर्तव्यों में कठोरता और अनुशासन का पालन नहीं किया, जिससे उनके राज्य में अराजकता फैलने लगी। जैसे कोई अभिनेता किसी नाटक में क्रोधित होने का अभिनय कर रहा हो, लेकिन अंदर से क्रोधित नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि यह तो नाटक का एक हिस्सा मात्र है। इसी तरह आपको इस दुनिया में चीजों को नियंत्रण में रखने के लिए चतुराई से व्यवहार करना होगा। यह जीवन जीने की कला है, और अगर आप यह कला सीख सके तो आपको सफल और शांतिपूर्ण जीवन जीने से कोई नहीं रोक सकता। इस कहानी का मुख्य सार यह है कि अच्छाई का अर्थ कमजोरी नहीं है। एक व्यक्ति का सज्जन होना, विनम्रता का होना और करुणा से भरा होना, इसका मतलब यह नहीं है कि वह अपने अधिकारों या जिम्मेदारियों की अनदेखी करे। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और यदि वीडियो आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।